गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपका थर्ड क्लास है मोशन का। तो इससे पहले वाले सारे यानी फर्स्ट एंड सेकेंड लेक्चर आप देख चुके हो ना। जो बच्चे लाइव हैं वो प्लीज रिप्लाई करें। आपने मोशन का फर्स्ट एंड सेकेंड लेक्चर देख लिए हो ना। प्लीज रिप्लाई करें फास्ट। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? चलिए, आज की क्लास में हम आगे की ओर बढ़ेंगे। आज की क्लास में मैं नेक्स्ट टॉपिक लेकर आपके सामने में आ रहा हूं, ध्यान से सुनना। फर्स्ट टॉपिक है आपका यहाँ पर स्पीड। ठीक है ना। आज के क्लास का फर्स्ट टॉपिक है स्पीड। डिफाइन द स्पीड, ये आपको आना चाहिए। स्पीड होता क्या है, इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ध्यान से सुनिए। स्पीड क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड। मैंने क्या बोला? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ओके। तो स्पीड क्या होता है समझ में आ चुका है आपको। स्पीड रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड। तो स्पीड इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मैंने आपको अभी फिर से एक बार डिफाइन करवा रहा हूं, ध्यान से सुनना। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड। इसके बाद दैट इज लगाकर आप लिखोगे क्या? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके। किसी को प्रॉब्लम है यहाँ पर जो मैंने अभी जस्ट समझाया? इसमें किसी को कोई दिक्कत है बच्चों? प्लीज रिप्लाई करें। इनमें आपको कोई दिक्कत? चलिए, इसके बाद सम इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू स्पीड पर हम चलेंगे। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू स्पीड। तो सब इंपॉर्टेंट पॉइंट में फर्स्ट पॉइंट क्या है? ये कैसा क्वांटिटी है मेरा? ये स्केलर क्वांटिटी है। ये कैसा क्वांटिटी है मेरा? ये स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। इसके बाद हम सेकेंड पार्ट पर चलते हैं, इसके यूनिट पर चलते हैं। ध्यान से देखना, इसके यूनिट पर हम चलते हैं। यूनिट में हम दो टाइप के यूनिट पर चर्चा करते हैं। फर्स्ट यूनिट क्या है और सेकेंड? फर्स्ट यूनिट मेरा एसआई यूनिट है बच्चों। फर्स्ट यूनिट क्या है मेरा? एसआई यूनिट है। और सेकेंड क्या है मेरा? सीजीएस यूनिट है। ओके। तो एसआई यूनिट में क्या? ध्यान से देखें, एसआई यूनिट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एसआई यूनिट के लिए ध्यान से देखिएगा, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है बच्चों? डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है मेरा? मीटर। और टाइम का क्या होता है मेरा? सेकेंड होता है। तो यहां से देखो क्या हुआ? मीटर डिवाइड बाय सेकेंड। मीटर डिवाइड बाय सेकेंड। तो स्पीड का कितना हो जाएगा एसआई यूनिट? मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड, या आप ऐसे भी लिख सकते हो मीटर सेकेंड पर पावर -1, ऐसे भी आप लिख सकते हो। समझ में आ चुका है आपका? एसआई यूनिट डिस्टेंस का देखो ध्यान से। स्पीड इज इक्वल टू टाइम यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का यह एसआई यूनिट मीटर होता है, टाइम का सेकेंड होता है। मीटर डिवाइड बाय सेकेंड करेंगे तो क्या होगा बच्चों? मीटर पर सेकेंड। और इसका देखो नीचे, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मीटर सेकेंड पर पावर -1। क्लियर है? सारे बच्चों को क्लियर है? चलो मैं आगे। ओके। अब देखो इस साइड पर चलते हैं, सीजीएस यूनिट पर हम चलते हैं। तो यहां पर देखें सीजीएस यूनिट के लिए फिर से फॉर्मूला मेरा वही, यानी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस का सीजीएस यूनिट क्या होता है बच्चों? डिस्टेंस का सीजीएस यूनिट होता है सेंटीमीटर। और टाइम का क्या होता है मेरा? सेकेंड। तो यहां से कितना आ जाएगा मेरा? सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेंटीमीटर पर सेकेंड, या मैं बोल सकता हूं क्या? सेंटीमीटर पर पावर यानी सेंटीमीटर सेकेंड पर पावर -1। ओके। और एक चीज याद रखना, अगर किसी को डाउट हो, अगर किसी को डाउट हो, आप याद रखना बच्चों, आप याद रखना, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में सिस्टम के बारे में पढ़ाया था। याद करें कौन कौन सा सिस्टम मैंने पढ़ाया था आपको। आपको मैंने सीजीएस सिस्टम पढ़ाया था, आपको मैंने एफपीएस सिस्टम पढ़ाया था, आपको मैंने एमकेएस सिस्टम पढ़ाया था, आपको मैंने एसआई सिस्टम पढ़ाया था। चारों के चारों सिस्टम में टाइम का आपको दिख रहा होगा
टाइम का यूनिट क्या होता है मेरा, टाइम के लिए जो यूनिट का यूज करते हैं वो क्या होता है मेरा, सेकेंड होता है। ओके, तो यहाँ पर ये मीटर हुआ पर टाइम का सेकेंड है, यहाँ पर सेंटीमीटर और यहाँ पर टाइम का ये सेकेंड है। क्लियर है ना? ओके, FPS फुट पाउंड सेकेंड। क्लियर है बच्चों? अगर क्लियर है तो प्लीज रिप्लाई करें, तब मैं आगे की ओर मूव करूंगा, फास्ट चलूं आगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक अब आता है, ध्यान से सुनिएगा। इसी का नेक्स्ट पॉइंट, डिस्टेंस क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ये आपका थर्ड पॉइंट में आप याद रखना, डिस्टेंस क्या होता है मेरा, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ओके, डिस्टेंस क्या होता है मेरा, ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव को मैं शॉर्टकट में लिखा हूं, ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। डिस्टेंस क्या होता है मेरा, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। क्लियर है? यहां याद रखना, मैं डिस्टेंस में वो छोड़ दिया था, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है और डिस्प्लेसमेंट होता है पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो। पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो, ये पॉइंट याद रखना। ओके, डिस्टेंस क्या होता है मेरा, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ठीक है ना, डिस्टेंस के लिए मैं बोल रहा हूं। ओके, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हम चलते हैं वेलोसिटी की ओर। ठीक है, कहां चलेंगे, वेलोसिटी की ओर। ध्यान से देखिएगा, वेलोसिटी में हम क्या करेंगे, ध्यान देना। वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। मैंने क्या बोला था, स्पीड में क्या बोला, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड। वेलोसिटी में क्या बोलोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। ओके, तो यहां से वेलोसिटी इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं, क्या फॉर्मूला बना अपना, दैट इज लगाकर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्लियर है? वेलोसिटी समझ में आ चुका है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। इसके बाद आप दैट इज लगाकर लिखोगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसके बाद सम इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बच्चों चलेंगे, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट पर चलेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट, ये कैसा क्वांटिटी है मेरा, वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। सेकेंड पॉइंट, यूनिट, यूनिट इसका सेम रहेगा, यूनिट इसका सेम रहेगा। इसका ऐसा यूनिट और सीजीएस यूनिट स्पीड के लिए जो था वही रहेगा। ओके ना, इसका इसके बाद सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा मेरा, सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ये रहा कहानी, ये फर्स्ट एंड सेकेंड पॉइंट आपके सामने में है। क्लियर? क्लियर है बच्चों? चलो अब मैं आगे की ओर मूव कर रहा हूं। थर्ड पॉइंट हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे हम एक्सेलरेशन के बारे में। ध्यान से देखिएगा, एक्सेलरेशन की कहानी क्या होती है। एक्सेलरेशन फर्स्ट आपने पढ़ा डिस्टेंस, डिस्टेंस में क्या, इसमें स्पीड पढ़ा, स्पीड में क्या पढ़ा आपने, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड। इसके बाद मैंने वेलोसिटी पढ़ा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब हम पढ़ रहे हैं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन में क्या पढ़ोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनिएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। क्लियर है सबको? तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आप लिख सकते हो वेलोसिटी अपॉन टाइम, दैट इज लगाकर। ओके, तो यहां से अब हम यूनिट पर चर्चा करेंगे, उससे पहले हम यहां पर चलते हैं। ये क्वांटिटी कैसा होता है, ये कैसा क्वांटिटी है मेरा, वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है ना? इसके बाद आगे चलेंगे, देखो ध्यान से, इसके यूनिट पर चलेंगे। तो ऐसा यूनिट के लिए कहानी देखो, वेलोसिटी के लिए क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है, और टाइम के लिए क्या होता है, सेकेंड होता है। जब मैं इसको ऐसे लिखूंगा तो मीटर डिवाइड बाय सेकेंड मल्टीप्लाई बाय सेकेंड होगा, तो जिसके कारण ये होगा मीटर डिवाइड बाय सेकेंड का स्क्वायर, इसी को हम लिखते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है ना? उसी तरह से एक्सेलरेशन का हम सीजीएस यूनिट पर चलेंगे, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये क्या होता है, सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है बच्चों, और टाइम के लिए क्या होता है मेरा, सेकेंड। तो यहां से जब इसका
मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे तो ये सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड मल्टीप्लाई बाय ये रहा सेकेंड, तो यहां से क्या मिला सेंटीमीटर अपॉन ये सेकेंड का स्क्वायर, देन ये सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएंगे। क्लियर है? एक्सेलरेशन मैंने बोला, ध्यान से सुनिएगा, तीनों के तीनों डिफिनेशन में एक ही काम करना है। मैं अभी जस्ट फिर से बता देता हूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है ना? अगर आप कोई बच्चे भूल रहे हो, इसका स्क्रीनशॉट लें जल्दी से जल्दी। ये कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। इसका यूनिट मैंने बता दिया, इसका यहाँ पर सीजीएस यूनिट के बारे में आपको मैंने बता दिया है। क्लियर है ना कृष्णा जी? फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। क्लियर? चलूं आगे? रिप्लाई करें फास्ट। देखो, अगर किसी बच्चे को भूल जाते हो डिफिनेशन, तो मैंने क्या बोला था, ध्यान देना। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, शॉर्टकट में लिख रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड। देखो ऐसे रखो, अगर हमें किसके लिए चाहिए, अगर हमें स्पीड के लिए चाहिए तो स्पीड के लिए आप डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाते हो, ठीक है ना? अगर आपको वेलोसिटी चाहिए तो आप डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लगाते हो। अगर एक्सेलरेशन चाहिए तो v अपॉन टी लगाते हो। डिफाइन ऐसे करोगे, ध्यान से देख लें। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, फर्स्ट वाले फिलिंग द ब्लैंक्स में, डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है ना? फर्स्ट वाले में इसे फिल करोगे और लास्ट वाले में इसे फिल करोगे। फिर आगे चलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड, क्या होगा, वेलोसिटी। फर्स्ट वाले में इसे, सेकेंड वाले में इसे, दिखाई दे रहा है ना? ओके। और लास्ट वाले में एक्सेलरेशन पूछे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, फर्स्ट वाले में ये, सेकेंड वाले में एक्सेलरेशन। समझ में आ चुका है ना? तीनों का फॉर्मेट सेम है, डिफिनेशन भूलोगे क्या? रिप्लाई करें फास्ट। चलते हैं हम आगे की ओर, ध्यान से देखें, ध्यान से देखना बच्चों। अब आता है ये पॉइंट, याद रखना, ध्यान से देखना। मैंने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के टाइम में ये चर्चा नहीं किया, ध्यान से। अगर मानो कि एक केस, मैं फर्स्ट एग्जांपल बता रहा हूं आपको, एग्जांपल फर्स्ट दे रहा हूं, इसके बाद मैं आपसे पूछूंगा। मानो कि कोई पर्सन यहां से यहां तक गया, ये है 5 किलोमीटर, ठीक है ना? कोई पर्सन यहां से चलना स्टार्ट किया, यहां तक पहुंच गया स्ट्रेट लाइन में। तो अगर मैं पूछूं कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो क्या बताओगे आप बच्चों? कोई पर्सन, मैंने क्या बोला, कोई पर्सन ए से बी की ओर गया, तो अगर मैं ए से ए टू बी तक जाता है, तब मैं पूछूंगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। दोनों सेम होगा, क्योंकि इसका देखो यहां पर ये टोटल पाथ कवर बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस, ओके। और क्या है मेरा, शॉर्टेस्ट पाथ कवर बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस, या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यही बोलते हो ना, शॉर्टेस्ट पाथ कवर बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। या आपका ये इनिशियल पॉइंट है और ये क्या है बेटा, ये मेरा फाइनल पॉइंट है। इसमें यहां पर क्या बोलते हो आप, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो आपको क्या दिख रहा है, दोनों तो सेम कहानी होगा इस केस में, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो यहां हम बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस आर इक्वल। तो यहां पर हम बोल सकते हैं डिस्टेंस, इस केस के लिए ध्यान से देखना, डिस्टेंस इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट। इस केस में किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज रिप्लाई करें। ये केस समझ में आ चुका है आपको? ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पर हम चलेंगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल पर ध्यान देना बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 2, ये एग्जाम्पल नंबर मेरा फर्स्ट था। एग्जाम्पल नंबर 2, कोई पर्सन यहां से चलना स्टार्ट किया, ठीक है, यहां से चलना स्टार्ट किया और बी तक गया। ये पर्सन ऐसे चला और लौट कर रिटर्न फिर से आ गया। इस बार 10 किलोमीटर है ए टू बी। तो इसमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बच्चों? इसमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? फास्ट रिप्लाई करें।
इसमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? मैंने क्या बोला, ध्यान से सुने नहीं आप। मैंने बोला कोई पर्सन ए से चला बी पर, रिटर्न आकर फिर पर ए पर ही आ गया, फिर ए पर ही आ गया, ठीक है ना। मैं क्या बोला हूं, ध्यान से पहले सुनिए। कोई पर्सन ए से चला, ठीक है, या ऐसे गया और रिटर्न होकर फिर ए पर ही आ गया, तो इस केस में क्या होगा, ये टोटल पाथ कितना कवर किया, ये ए टू बी और बी टू ए, टोटल पाथ कितना कवर किया बच्चों, ध्यान से देखना, टोटल पाथ कितना कवर किया इसने, ए टू बी एंड बी टू ए। ओके, तो यहां से ये 10 प्लस 10, तो यहां से ये 20 किलोमीटर होगा। बट अगर यहां पर रिटर्न ही आ गया तो ये इसका इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट क्या हो गया, मेरा सेम हो गया, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या होगा इस केस के लिए, डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या होगा, प्लीज रिप्लाई करें फास्ट, ठीक है। देखो किस किस बच्चे का आंसर सही आया, 0 होगा, क्लियर है ना। तो इस केस में हम क्या बोल सकते हैं, इस केस को देखते हुए हम क्या बोलेंगे कि जो डिस्टेंस है, वो ग्रेटर देन किसके हैं, डिस्प्लेसमेंट के हैं, किसके हैं, डिस्प्लेसमेंट के हैं। एग्जांपल नंबर 2, ये टॉपिक आपका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के टाइम में छूट गया था, इसीलिए मैं फिर से बता रहा हूं, ठीक है। इसके बाद एक स्टेटमेंट दूंगा, उस पर आप ध्यान से उस स्टेटमेंट को याद रखना। पहले अभी एग्जांपल दे रहा हूं मैं, क्लियर है इस केस में, डन। और एग्जांपल नंबर एक और मैं आपको दे रहा हूं, ध्यान से देखना। ये तो स्ट्रेट लाइन का चर्चा हो गया, अगर सर्कुलर पाथ पर मैं वो आपको बता चुका हूं। अगर सर्कुलर पाथ पर मैं 1 राउंड कंप्लीट करता हूं, कितना राउंड कंप्लीट करता हूं, 1 राउंड कंप्लीट कर रहा हूं, यहां से चल रहा हूं, चलते चलते यहीं पर आ रहा हूं, ठीक है, इसका रेडियस r है, तो इस केस में मेरा डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, इस केस में मेरा डिस्टेंस होगा उसके सरकमफ्रेंस के बराबर। बट यहां पर क्या हुआ, यहां पर भी वही केस हो गया, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट क्या हो गया, मेरा सेम हो गया, जिसके कारण डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, क्लियर है। यहां भी हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, क्लियर है। ये भी मैं यहां से हटा रहा हूं, ठीक। अब देखना ध्यान से तो पहला स्टेटमेंट हमें क्या मिला बेटा, फर्स्ट स्टेटमेंट मिला हमें डिस्टेंस इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट, ये फर्स्ट स्टेटमेंट हमें फर्स्ट एग्जांपल से मिला। इसके बाद लास्ट के 1, 2 और 3 के एग्जांपल से हमें क्या मिला, ये मिला डिस्टेंस, ध्यान से देखें, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ये आपको लास्ट 2 एग्जांपल से आपने देखने को मिला। तो हम इस दोनों को अगर मिला दूं, एक साथ मिला दूं, तो हमें एक न्यू स्टेटमेंट हम ऐसे बोल सकते हैं, ध्यान से देखना, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ऐसे हम बोल सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे बोला जा सकता है। इसे रीड करना आपको आना चाहिए, कैसे रीड करोगे, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, क्लियर है, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ओके। अगर मैं इसको रिवर्स करके लिखूं, ऐसे लिख दूं, ध्यान दें, ऐसे अगर मैं लिखूं, ऐसे डिस्प्लेसमेंट ऐसे लिख दूं, तो इसको कैसे रीड करोगे, ये भी हमें समझ में आना ही चाहिए, ठीक है ना। ध्यान देना, फर्स्ट मेरा क्या था, यहां पर डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट था, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट था। बट लास्ट वाले में क्या बोलेंगे हम, ध्यान से देखें, डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस, ऐसे बोलेंगे। दोनों स्टेटमेंट आप अपने अपने कॉपी में लिखिए, फास्ट बोलना, नहीं तो बाद में भूल जाओगे। इसमें कैसे बोलोगे बेटा, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, और लास्ट वाले नीचे वाले के केस में कैसे बोलोगे, डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस, क्लियर है, क्लियर है। नीचे वाले में क्या बोलोगे, डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस। चलो मैं आगे, चलें आगे, चले, ये चीज आप समझ में आपको आ चुका है। तो अगर एग्जाम में आपके सामने में एक क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, स्कूल लेवल पर, तो आप कैसे इसको रिकवर करोगे।
आपको अगर कोई बोले डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस बताएं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में क्या करना है आपको, डिफरेंस बताना है, तो आप क्या करोगे बच्चों, आप 3 कॉलम ऐसे बनाना, ठीक है, यहां पर लिखना सीरियल नंबर, ओके, ऐसे 3 कॉलम बनाकर आप लिखोगे, थोड़ा सा अट्रैक्टिव कॉपी आपका होना चाहिए एग्जाम के, ठीक है ना, एग्जाम में, ओके। तो ये रहा सामने में, ध्यान से देखें, इसमें क्या करेंगे हम, फर्स्ट में लिखेंगे, आप सब कॉपी में लिखते जाना, यहां पर लिखेंगे डिफाइन, इसके बाद आप डिफाइन कर लोगे, डिफाइन आता है ना आपको करना, कॉलम रेडी कर लीजिए, क्लास के जस्ट बाद आप इसे क्या कर कीजिएगा, इसे कंप्लीट कर लीजिएगा, पहले लिखिएगा डिफाइन, इसके बाद यहां लिखिएगा टोटल, टोटल पाथ कवर बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस, यहां लिखिएगा शॉर्टेस्ट पाथ कवर बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ऐसे लिखिएगा। इसके बाद सेकेंड पॉइंट पर आपको बच्चों लिखना है, सेकेंड पॉइंट इसका ध्यान से देखें, क्वांटिटी, क्या लिखोगे, क्वांटिटी, जगह की कमी के कारण मैंने छोड़ दिया, यहां पर क्या लिखोगे, क्वांटिटी, ये क्या लिखोगे यहां पर, स्केलर क्वांटिटी, यहां पर लिखोगे वेक्टर क्वांटिटी, क्लियर है, ये दोनों कॉलम कंप्लीट कर लोगे। फर्स्ट वाले में डिफाइन लिखोगे, टोटल पाथ कवर बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट पाथ कवर बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, सेकेंड वाले में लिखोगे क्वांटिटी, क्वांटिटी में क्या लिखोगे, स्केलर क्वांटिटी, इसमें क्या लिखोगे, वेक्टर क्वांटिटी, इसमें क्या लिखोगे बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी। थर्ड, अब क्या थर्ड में क्या लिखोगे, सोच के बताओ, थर्ड में बताओ, नेचर, थर्ड में क्या लिखोगे, नेचर, ये क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ठीक है ना, नेचर, थर्ड पॉइंट में क्या लिखोगे बच्चों, नेचर, ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये क्या क्या होता है, पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है, और जीरो भी होता है, ओके, जीरो भी होता है, क्लियर है। चलें आगे, यहां ये पॉजिटिव निगेटिव एंड जीरो, इसमें क्या लिखोगे बेटा, नेचर, इसमें क्या लिखोगे, नेचर, फर्स्ट में डिफाइन, सेकेंड में क्वांटिटी, थर्ड में नेचर, ओके। इसके बाद फोर्थ पॉइंट फॉर्मूला, फोर्थ पॉइंट फॉर्मूला, फॉर्मूला में आप लिख लोगे, फॉर्मूला डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, ओके, और यहां पर लिखोगे, ध्यान देना, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, फॉर्मूला लिख लोगे आप, ये फोर्थ पॉइंट फॉर्मूला लिख लोगे, लिखने का तरीका बता रहा हूं बच्चों, हो जाएगा ये पॉइंट, गुड। इसके बाद फिफ्थ नंबर पर हम चलेंगे, कंपेयर, कंपेयर करना, फिफ्थ नंबर में कंपेयर करना, ठीक है ना, कंपेयर में लिखना सिखाया हूं अभी जस्ट, कंपेयर करना सिखाया हूं, ये रहा डिस्टेंस, ऐसे लिखोगे कंपेयर कर कर आप, ओके, ये आप ऐसे लिखना, मैं यहां पर फिर से लिख देता हूं, आप सब देखें, इसे फिर से मैं एक बार रीड कर दूंगा, ये कंपेयर, आपका कंपेयर करने के बाद फिफ्थ पॉइंट ऐसा दिखेगा, ठीक है, स्टार्टिंग से सुन लीजिएगा, फर्स्ट में डिफाइन लिखोगे, टोटल पाथ कवर बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट पाथ कवर बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, सेकेंड में लिखोगे क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, थर्ड में लिखोगे नेचर, ये ऑलवेज पॉजिटिव, ये क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो होता है, फोर्थ में लिखोगे फॉर्मूला, फोर्थ में लिखोगे फॉर्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, और याद रखना मैं शॉर्टकट में ऐसे लिख दिया हूं, बट डिस्प्लेसमेंट को ऐसे डिनोट करते नहीं है, आप मत कर देना, ठीक है, आप मत करना, मैं ऐसे अपने लिए यूज कर दिया हूं, डिस्प्लेसमेंट को ऐसे डिनोट करना, आप डिनोट मत करना, ठीक है, ऐसा मत बोलना कि सत्यम सर सिखाए हैं, मैं अपने शॉर्टकट में लिख दिया हूं, बट आप टोटल के टोटल लिखोगे, यहां पर लिखोगे डिस्टेंस इज इक्वल टू, वर्ड में लिखोगे स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, यहां लिखोगे डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। इसके बाद पांचवा पॉइंट में लिखेंगे कंपेयर, कंपेयर में क्या लिखोगे, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस। कॉलम रेडी हो गया बच्चों, कॉलम रेडी है आपका, प्लीज रिप्लाई कीजिए फास्ट। तो स्कूल लेवल पर ये आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए लिखना, ओके। चलें आगे, चलते हैं हम आगे की ओर, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में आएगा अभी, नेक्स्ट क्वेश्चन स्कूल लेवल पर ये भी आपके सामने में आएगा, ध्यान देना, ये रहा आपका वेलोसिटी, वेलोसिटी, और इधर रहा मेरा वेलोसिटी नहीं, स्पीड रखो इस साइड, स्पीड एंड वेलोसिटी में डिफरेंस, ये भी आपको रेडी हो करना है, ठीक है, ये भी आपको बेटा रेडी कर लेना है।
फर्स्ट में आपको डिफाइन लिखना है, फर्स्ट में डिफाइन कर लेना। कर पाओगे डिफाइन? जल्दी जल्दी बताओ, इसमें डिफाइन कैसे करोगे? टोटल rate of change of distance with respect to time is called speed, rate of change of displacement with respect to time is called velocity। सेकंड में लिखोगे क्वांटिटी, ये कैसा क्वांटिटी होता है? स्केलर क्वांटिटी। ये कैसा क्वांटिटी होता है? वेक्टर क्वांटिटी। थर्ड में लिखोगे फॉर्मूला, थर्ड में क्या लिखोगे? फॉर्मूला। फॉर्मूला में क्या लिखोगे बेटा? फॉर्मूला में आपको याद है, ये रहा मेरा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या लिखोगे? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, ये थर्ड कंप्लीट हो चुका है आपका। ओके, और फोर्थ में लिखोगे नेचर, ये ऑलवेज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है एंड जीरो भी होता है। ये आपको इतना करना है। नहीं लिख सकते हैं यूनिट, अगर यूनिट लिखोगे दोनों का तो सेम हो जाएगा ना, हम तो डिफरेंस लिख रहे हैं। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में अगर आप यूनिट लिख दोगे तो आपका डिफरेंस नहीं रहेगा, क्योंकि दोनों का यूनिट तो सेम होता है ना बच्चों। ठीक है, एक बच्चे का कमेंट आया कि सर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में यूनिट नहीं लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते हैं, इसका रीजन है दोनों का यूनिट सेम होता है। ओके, डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है, ऐसा यूनिट, तो डिस्प्लेसमेंट का भी ऐसा यूनिट मीटर होता है। डिस्टेंस का यूनिट सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर होता है, तो उसका क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का सेंटीमीटर होता है। तो डिफरेंस में कंसीडर कैसे किया जा सकता है? पॉसिबल है क्या? क्लियर? तो यूनिट गलती से भी नहीं लिखोगे, यहां भी यूनिट नहीं लिखोगे, वहां भी नहीं लिखोगे। क्लियर है? ये सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने में कंप्लीट हो चुका है। जल्दी से जल्दी इसे लिखें, हो जाएगा, हो जाएगा बच्चों। चलिए, इसके बाद लास्ट टॉपिक आज का, ध्यान से देखना। लास्ट टॉपिक आपका आज का, ध्यान से देखिएगा। ओके, अब हमें क्या करना है, ये चीज आप हमेशा याद रखना। पहले मैं आपको निकालना सिखा देता हूं, आप डायरेक्ट याद रखना। बोलो सर क्या याद रखना? तो अगर देखो, अगर हमें मीटर पर सेकेंड को किस में कन्वर्ट करना है? किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। ठीक है ना? अगर मैं किलोमीटर पर आवर को क्या करते हैं, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है? अगर किलोमीटर पर आवर को उधर ले जाना पड़ता है तो 5/18 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इसमें 18/5 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा पूछा सर समझ में नहीं आया, तो उसके लिए ध्यान से देखना, और मैं इसका रीजन भी निकाल कर दे दूंगा क्यों मल्टीप्लाई करना होता है, अभी मैं इसको बता दूंगा। पहले आप इसे लिख लेना, अभी मैं जस्ट इसका रीजन भी बताऊंगा। अगर मानो कि 36 किलोमीटर पर आवर है, 36 किलोमीटर पर आवर है, इसे कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में, तो 36 मल्टीप्लाई बाय 5/18, ये 2 से कैंसल होगा, तो यहां से ये 10 मीटर पर सेकेंड होगा, ये 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ये फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने दिया। और सेकेंड एग्जाम्पल अगर मैं आपको दे दूं 20 मीटर पर सेकेंड या 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, इसे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो ये रहा 30 मल्टीप्लाई बाय 18 बाय कितना हो जाएगा मेरा, यहां से 18/5। सॉल्व कर लोगे क्या? यहां से आप इसे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लोगे, कर लोगे? रिप्लाई करें फास्ट, कर पाइएगा? ये चीज याद रखना, ये 2 पॉइंट याद रखना। ओके, आपको काम देगा नॉमेरिकल क्वेश्चन करने में, ओके, मैथमेटिकल क्वेश्चन करने में काम देगा। अगर कोई बच्चा पूछा सर ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ध्यान से देखें। उसके लिए सबसे पहले देखें, अगर आपको किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करते हैं मीटर पर सेकेंड में, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ध्यान से देखें क्यों ऐसा करना पड़ता है। तो हम लिखेंगे किलोमीटर, अब आवर को ऐसे लिखेंगे किलोमीटर डिवाइड बाय आवर, तो यहां से कितना, ये 1000 मीटर बन जाता है। और आपका 1 आवर में कितने सेकेंड होंगे? पहले आपको इसे मिनट में कन्वर्ट कीजिए, इसके बाद
आप क्या करें, आपको पता है 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो इस पर अगर मैं चाहूं तो यहां से कितना हो जाएगा, 3600 सेकंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका ये 1 और ये 1 लेकर चल रहा हूं तो ये 3600 सेकेंड कहलाया। जब इसे कट करोगे तो 5 और 18 में कट होगा, तो 5/18 हम लिखते हैं, 5/18 मीटर पर सेकेंड इसलिए लिखते हैं। क्लियर है, क्लियर है बच्चों, रिप्लाई करें फास्ट। चलिए, तो जितना मैंने आज के क्लास में पढ़ाया है वो कंप्लीट कर कर रखिए आप। नेक्स्ट क्लास में आपके नॉमेरिकल सेक्शन स्टार्ट हो जाएंगे, इससे रिलेटेड जितने भी नॉमेरिकल होंगे वो हम करेंगे। क्लियर है ना। तब तक ये आप सब एक बार स्टार्टिंग से लेक्चर 1, 2 एंड 3 आप कंप्लीट कर लीजिएगा। डन। चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, किसी को कोई डाउट है अभी तक जितना मैंने पढ़ाया है। समझ में आ रहा है ना आप सबको, समझ में आ रहा है ना आप सबको। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।